नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको सप्तम श्रेणी से हिम्मत और ज़िंदगी नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आप लोग पृष्ठ संख्या 104 खोलेंगे, जहाँ पर हम पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे। अब देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर सन 1908 को हुआ था और उनका जन्म जो है बिहार के बेगूसराय नामक जो ज़िला है वहाँ पर हुआ था, सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह गांव की पाठशाला में संपन्न हुई थी। ठीक है, उन्होंने गांव में ही पढ़ाई लिखाई की थी और सन 1950 में वे बिहार सरकार ने इन्हें एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1959 59 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी के पुरस्कारों से अलंकृत किया गया था। तो उन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? देखो, जो है पद्म भूषण और साहित्य अकादमी, ये दोनों आप याद रखेंगे। इनसे उन्हें भारत सरकार ने उन्हें अलंकृत किया था। और इनकी जो काव्य है उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सन 1972 में यानी 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वीर तथा रौद्र रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दिनकर जी ने प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाले गीत भी लिखे हैं। इसके अलावा है 24 अप्रैल 1974 यानी 24 अप्रैल 1974 को वे स्वर्गवास हो गए, स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो यहाँ से जो है उनका जो जन्म है, उनकी मृत्यु और उर्वशी का जो काव्य ग्रंथ है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसके अलावा उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसके बारे में आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो अब जो है आप लोग कहानी मैं शुरू करती हूँ। हिम्मत और ज़िंदगी, ये पाठ 14 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठबोध। देखो, हिम्मत और ज़िंदगी, यहाँ पर लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हमें हिम्मत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हिम्मत रखेंगे, तो हौसला रखेंगे, तो हम देश के हर जितने भी मुसीबतें आएंगी उनके साथ जूझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, देश की उन्नति कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। देखो, बाधाएं आती रहेंगी, उन बाधाओं के साथ हमें लड़ना है और लड़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। तो प्रस्तुत लेख में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि जीवन में कठोर पक्षों को भोगने वाला ही कोमल पक्षों का वास्तविक आनंद ले सकता है। हमें जीवन में मेहनत करते हुए ज़िंदगी के सभी सुखों का आनंद लेना चाहिए। हमें ज़िंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत के द्वारा हमें अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा और हमें सुख भी मिलेगा। तो हमें कभी बेकार नहीं बैठे रहना चाहिए, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है, तो मज़ा उनको नहीं मिलने वाला। जो लेटे रहेंगे, आराम से ज़िंदगी बिताएंगे, तो उन्हें कभी सुख नहीं मिलने वाला। सुख किसको मिलता है? जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनती लोगों को। तो ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। तो सुख किनके लिए है? जो परिश्रम करते हैं, जो रेगिस्तान से आ रहे हैं। सोचो, तुम बहुत थके हुए आ रहे हो, एकदम कंठ सूखा जा रहा है, होठ फट गए हैं प्यास के कारण, सारा बदन जो है पसीना पसीना हो रहा है। तो उस समय उस प्यासे को पता चलेगा कि पानी का तत्व क्या है, मतलब पानी जो है कितना अमृत है, एक प्यासा ही बता सकता है। जो प्यासा नहीं है उसे
पानी का महत्व नहीं समझ में आएगा। उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, मतलब जो बहुत परिश्रम करते हैं, उस समय जब बहुत तृष्णा लगती है तब क्या पानी के लिए तरसते, तो वही समझेगा कि पानी का असली महत्व क्या है। यह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पढ़ा ही नहीं, और जो मतलब रेगिस्तान में पढ़ना यानी जो मेहनत नहीं करते, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें नहीं मालूम कि पानी जो है उसकी तृष्णा क्या होती है। अगर पानी चाहते ही साथ साथ पानी मिल जाए तो प्यास क्या चीज़ है, प्यास का अर्थ क्या है, एक प्यासा को कितना कष्ट होता है, पानी के लिए कैसे तरसते हैं। तो यह कौन है, एक व्यक्ति जो परिश्रम करता है वही बता सकता है। सेकंड पैराग्राफ देखो, सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। तो सुख देने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, पहले थी अब भी है। फ़र्क यह है, अब दोनों में अंतर क्या है, जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। तो स्वाद किन्हें अधिक मिलता है, जो लोग मूल्य बाद में चुकाते हैं। ठीक है, मूल्य पहले चुका देते हैं और फिर क्या है, मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें सुख ज़्यादा मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। तो जो लोग आराम करते रहते हैं, हमेशा सुख जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए यह आराम ही क्या हो जाता है, मौत बन जाता है। वे कभी भी परिश्रम नहीं करेंगे। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते, भाई पानी गीला हो जाएगा, पानी से दूर दूर रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। तो क्या है, हमें तैरना चाहिए, भाई पानी से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए तो क्या है, डरते ही रह जाएंगे। तो उन्हें ही ज़्यादा क्या है, डूबने का डर होता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है ये मोती लेकर बाहर आएंगे। यानी जो लोग क्या है, लहरों के साथ लड़ते हैं, यानी जो परिश्रम करते हैं उन्हें तो फल मिलेगा ही। एक डुबकी जो लेता है, तैराक जो डुबकी लेकर क्या है, समुद्र के नीचे अंतराल जाता है और क्या है, सीप मोती चुनकर लाता है। तो क्या है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ऐसे मोती मिलने वाला नहीं है। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में खटकर लौटा है। तो दिन भर जो परिश्रम करके घर लौटता है वही समझ पाएगा कि चांदनी की शीतलता क्या होती है। ठीक है, उसका आनंद क्या होता है और ताजगी क्या मिलती है। मतलब शीतलता और ताजगी एक व्यक्ति वही समझ सकता है जो थक कर हारा घर लौटा हो, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती, जिसे अभी आराम की ज़रूरत होती है, वही सुख जान पाएगा कि चांद की जो सुख है वो क्या है। जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है, तो वह तब समझेगा कि घर परिश्रम करके जब लौटेगा तो वह समझ जाएगा कि उसने सारा दिन कितना परिश्रम किया है और उसे अपने अंदर से ही क्या है, सुख महसूस होगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊँगी। धन्यवाद।